बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर अभिषेक चौहान। आप आज हम लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 9। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एलआईसी, फ्री स्टडी मटेरियल ऑल सब्जेक्ट एंड फ्री मैगजीन्स ऑफ मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, free library till selections, free mock interview 10 days and 2 hour classes and 2 hour practice, demo class for 3 days। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। मोबाइल नंबर है 80805158897959562896। ठीक है, लोएस्ट पील इन नागपुर। कभी भी आप यहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी मैंने आपको बताया था संसद यानी क्या होता है। संसद मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों मिलाकर क्या बनता है, संसद मिलता है। अगर तीनों में से कोई भी नहीं है तो पार्लियामेंट हमारी नहीं चलेगी। और संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। ये तीन चीज बात आपको जरा हमेशा ध्यान में रखने का है कि पार्लियामेंट आप कब बोलेंगे, संसद कार्यरत कब है। संसद शब्द कैसे बना है, संसद शब्द 3 लोगों से बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ रहे हैं हम, पार्लियामेंट ऑफ ये देखेंगे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। एक्चुअली प्रधानमंत्री क्या है, संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद हाँ, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के उसके कार्य के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या बोलते मंत्रिपरिषद काम करेगा और इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। यानी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन कहलाता है, प्रधानमंत्री। एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन कहलाता है, बीच का आदमी कौन कहलाता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी एक सेवक का काम होता है। जैसे आप लोग समझो कि होटल में खाना खाने गए तो वेटर बीच में आता है, वेटर आपको पूछता है सर क्या लोगे क्या नहीं लोगे, सब बिल विल वही करता है। डायरेक्ट मैनेजर तो नहीं आता है ना आपसे मिलने के लिए, या होटल का मालिक आता है। तो वो कौन आता है, एक प्रकार से वेटर आता है। तो वैसा ही वो एक सेवक है। ये क्या है, इसी को नाम दिया गया है प्रधान सेवक। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन लोकसभा का बहुमत दल प्राप्त नेता, लोकसभा में जो दल सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। और उसी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री में शामिल करके प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य का 15%, यानी अगर 502, अगर यहाँ पर मान लो कि लोकसभा की सीटें है तो उसमें टोटल मिला के इसका कितना लेंगे आप, 15%। कितना लोगे, 15%। यही आपका मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। ये संशोधन कब हुआ, 91 संशोधन हुआ, जो अधिनियम बना 2003 में। कब बना ये, 2003 में 91 संशोधन, जिसके तहत मंत्रिपरिषद का केवल 15% ही सदस्य लोकसभा में क्या रहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा या मंत्रिपरिषद रहेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पद धारण करेगा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामयिक रूप से उत्तरदायित्व रहेगा। यदि कोई भी मंत्री करप्ट करता है तो लोकसभा गिरने के चांसेस है। सीधा सीधा ध्यान में रखो, या रेल मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, जो भी हो, अगर कोई ने गलत काम किया है तो याद रखना लोकसभा गिरने के पूरे चांसेस है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी पड़ती है, गोपनीयता की शपथ, कलम नंबर 75(4)(a) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का, राज्यसभा या लोकसभा का किसी का भी क्या सदस्य हो। अगर यदि व्यक्ति नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर में सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं तो वो अपना पद छोड़ना होगा, अनुच्छेद 75(5) के तहत। सभी मंत्री या राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान अन्य सुविधा प्राप्त होती है। यदि लोकसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया और उस विभाग से संबंधित विधायक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है, यानी हम अविश्वास का मतलब है भैया मेरे को विश्वास नहीं, समझो, और इसी पर अगर वो पारित हो गया है तो वो क्या हम प्रधानमंत्री पे भी लगा सकते हैं, किसी भी मंत्रिमंडल के ऊपर लगा सकते हैं।
भारत के अब तक कितने प्रधानमंत्री है? सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू 15/8/1947 से 27/5/1964। सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका 16 वर्ष। देखो 16 वर्ष 8 महीने 12 दिन का, बाप रे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका 16 वर्ष का। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे, अगर 2024 में फिर से आया और 2028 में फिर से आए तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इसे तोड़ दे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे नाटे से बहुत, आज तो मैं इनका फैन हूँ, कई कुछ सुना है इनके बारे में। सादा जीवन जिए है ये, अपना एक धोती और टोपी में रहने वाले हमारे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में दो समय अलग अलग जगह पे रही। और इंदिरा गांधी के बता दो, इंदिरा गांधी जब पहली बार निर्वाचित हुई थी तो पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से निर्वाचित हुई थी। कहां से हुई थी? राज्यसभा से। राज्यसभा से निर्वाचित होने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है हमारी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका नाम प्रियदर्शनी भी है। मोरारजी देसाई, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले, और प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भी पहले प्रधानमंत्री। देखो, पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री पद से भी त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह, लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री। अब लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री यही है, कौन है? चौधरी चरण सिंह। अब इसके बाद सेकेंड टाइम इंदिरा गांधी का आया था, क्योंकि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और उनके बाद ये आया था 1980 और 84 तक। 84 में इनकी हत्या, इनके ही क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड एक सरदार जी ने कर दी थी, क्योंकि उस समय इन्होंने ब्लू ऑपरेशन चलाया था स्वर्ण मंदिर में, तो उसी पर इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है उसके आगे राजीव गांधी, इनके पुत्र आए थे राजीव गांधी 1984 से 89, ठीक है। तो ये यंगेस्ट प्रधानमंत्री है, इंडिया के यंगेस्ट प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी है। और ये जो आप हम पीछे में रहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। एग्जाम में ध्यान में रखने का, आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, ठीक है। और सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इसी के नाम से 21 मई को आतंकवादी दिवस, निषिद्ध दिवस मनाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90, ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है। अविश्वास प्रस्ताव मैंने बताया था ना आपको, उससे हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप। चंद्रशेखर, ये 1990 से 91 में रहे, 90 प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव 1991-1996, पद ग्रहण करते समय ये ना किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पद ग्रहण का प्रधानमंत्री के किस पद पर जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन थे? जो दोनों सदनों के सदस्य नहीं थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। फिर थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बारे में बता दूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते। पहले तो इनका जो कार्यकाल था वो सबसे छोटा कार्यकाल है, 13 दिन के प्रधानमंत्री। एग्जाम में क्वेश्चन है 13 दिन के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये क्या बोलते अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। तो और ये गैर कांग्रेसी थे। उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा, पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, ये भी विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है I.K. गुलजार, ये कार्यवाही प्रधानमंत्री थे 1997 से 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से 98 से 99 तक पूरे 5 साल कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बने। फिर अटल बिहारी 1998 से 99 पर रहे। फिर उसके बाद 99 से 2004 तक पूरा 5 साल कार्यकाल इन्होंने किया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री देश के रह चुके हैं, ठीक है। 13 दिन की सरकार थी जो उनकी गिर गई थी एक वोट से। आगे है डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014, और नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2018 में फिर बने। तो अब तक ये हमारे अभी नरेंद्र मोदी हमारे जो है 17वीं लोकसभा के क्या है? प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट लेंगे, तीनों प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु पदवधि के दौरान हुई। ऑड मैन एड में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 में भारत के से बाहर तशकान में गए थे, तशकान समझौता करने में, वहां उनकी मृत्यु हुई थी जहर देकर। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, राजीव गांधी सबसे कम उम्र में, बता दिया हो। गुलजारी लाल नंदा 17 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाही प्रधानमंत्री है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब तक कोई नहीं रहा। देश का पहला भारत का उप प्रधानमंत्री कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान में रखो। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री, ठीक है।
देखो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव है, गृह मंत्री अमित शाह है, ठीक है, और क्या बोलते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो ये एक विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री का मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहत करने, सत्रावन करने संबंधी परामर्श देता है। वो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने पर सिफारिश राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की भी घोषणा करता है, क्या क्या नीतियां है वो सब बताता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की मुख्य कड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता दिया अनुच्छेद 78 के भैया क्या है, एक चेन का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रण मानक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग अध्यक्ष और उसके सदस्य और अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है, ठीक है, परामर्श दे सकता है, मजबूर नहीं कर सकता, जरा ध्यान में रखो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो या अन्य कोई भी कारण कर सकता है, तब शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से स्व ही विघटित हो जाता है, पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, विघट हो जाता है, यानी शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, मैं हम देख चुके हैं, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है, ऐसी वो महिला थी जो अलग अलग कार्यकाल में थी, ये भी मैं बता चुका हूँ। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनी थी। कहां से बनी थी? राज्यसभा से। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप था। एक कार्यकाल में सबसे कम उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन का कार्यकाल। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का 32 वर्ष का था, बोलते हैं 32 वर्ष कैबिनेट मिनिस्टर रहे। सबसे लंबी अवधि तक विभाग का कार्यभार संभालने वाले लगभग 32 वर्ष के केंद्रीय मंत्री रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमार अमृतकौर, क्योंकि ये थी हेल्थ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल का सचिवालय, सचिवालय भारत सरकार के नियम 1968 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना, यह विभाग मंत्रालयों के समन्वय में स्थापित करता है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों को वित्त मंत्रालय केंद्रीय द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल द्वारा सचिवालय के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है।